चलिए दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको आसान तरीका से हम हल कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा इसे। जब भी त्रिकोणमिति का बात आ जाए तो आपके दिमाग में बस एक त्रिभुज की नाम याद होनी चाहिए, वो है समकोण त्रिभुज। सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाने रहा हूं। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक कोण उसका 90 डिग्री का होना चाहिए। ये कोण ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। एक कोण आपका ये 90 डिग्री का होगा। इसे बनाने के बाद अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें दिया क्या है, हल दिया है tan a बराबर 4/3। अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि tan a का मान क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है। आप देखेंगे कि ट्रिक सिखाए होंगे कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। जैसे ये पहला यानी लंब बटे कर्ण, ये आपका क्या हो गया, साइन का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ए से होता है आधार बटे फिर के से हो गया कर्ण, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कोस का फॉर्मूला। फिर लास्ट में आता है tan का फॉर्मूला। tan बराबर यानी L मतलब होता है लंब बटे ए मतलब आधार। लंब को हम अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम P सूचित करते हैं। आधार को बेस कहते हैं, जिसे B सूचित करते हैं। अर्थात देखा जाए तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो ये आप P/B लिखेंगे। इसमें P का मान आपका 4 दिया गया है और B का मान आपको कितना, 3 दिया गया है। चलिए, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये आपका H हो गया। उसके बाद थीटा यहाँ पे किसको माना है, A को माना है, इसको हम थीटा मानेंगे। ये आपका थीटा हो गया। और थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। बाकी बचा हुआ आपका बेस हो गया। तो देखिए इस अनुसार P का मान आपका 4 है। चलिए P का मान 4 हो गया, B का मान 3 है तो B का मान 3 हो गया। और H आपको निकालना है। तो H निकालना है। जब भी समकोण त्रिभुज की बात आती है तो उसमें पाइथागोरस का नाम जरूर आता है। तो आपको पाइथागोरस का प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। पाइथागोरस का प्रमेय यह कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का